ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी एडेनियम लगाने का शौक शुरू किया है और उनके द्वारा अभी लगाए गए एडेनियम प्लांट्स रोट हो रहे हैं। ऐसे 3 कारण हैं जिनके कारण अक्सर एडेनियम प्लांट्स रिपोर्टिंग के बाद रोट हो जाते हैं। पहला, प्लांट्स पर ऐसा घाव का होना जो पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए हैं। विशेषकर रूट्स पर घाव के कारण एडेनियम रोट होते हैं। दूसरा, गलत पोटिंग मिक्स का सिलेक्शन। तीसरा, जब प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं तो ये रिकवरी फेसेस में होता है, तब पोटिंग मिक्स का बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट या गीला होना एडेनियम का रोट का कारण बनते हैं। ये 3 कारण अक्सर मुख्य ट्रिगर्स होते हैं जो पोटिंग के बाद एडेनियम का सड़ने का कारण बनते हैं। इसके अलावा रोट होने का अन्य कारण भी है, जैसे मौसम संबंधी कारक, बहुत ह्यूमिड मौसम में पोटिंग करना या पहले से ही एडेनियम प्लांट में फंगस या बैक्टीरिया की मौजूद होना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका गार्डन भी हरे भरे एवं रंग बिरंग फूल से भरे हुए होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल बोरलुइट गार्डनिंग एंड लाइफस्टाइल में। एडेनियम प्लांट्स की देखभाल करना बहुत ही आसान है और निश्चित रूप से ये बहुत आनंददायक है। अगर हम एडेनियम की देखभाल करने में सफल होते हैं तो जैसा ग्रोथ हम चाहते हैं वैसा हमें मिलते हैं। एडेनियम्स को बहुत फर्टाइल या स्पेशल पोटिंग मिक्स की जरूरत नहीं होती है। वास्तव में अत्यधिक फर्टाइल मीडिया में पोटिंग करने से एडेनियम के ब्रांच तेजी से लंबी हो जाएगी और एडेनियम प्लांट्स लंबी दिखाई देगी, जो कि अच्छा नहीं दिखता। हमेशा एडेनियम्स को सही कंपोजिशन वाला हेल्थी पोटिंग मिक्स प्रोवाइड करने में ज्यादा प्रायोरिटी दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एडेनियम्स अभी ग्रोइंग स्टेज में है उनके पोटिंग मिक्स को हमेशा कम से कम 6 से 8 महीने में बदले और बाकी एडेनियम्स की भी 1 साल के अंदर नियमित रूप से बदले। हमारे यहाँ एडेनियम्स को साल में 2 बार रिपोर्ट कर सकते हैं, पहला फरवरी मार्च में और दूसरी बार सितंबर में। एक अच्छा एडेनियम पोटिंग मिक्स बनाने के लिए मेन रिक्वायरमेंट है कि इसमें अच्छी पोरोसिटी होनी चाहिए, मतलब मीडिया में मटेरियल्स के बीच एम्प्टी कैविटी होना चाहिए। पोटिंग मिक्स में पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। हालांकि यह एम्प्टी कैविटी पानी सोखने में सक्षम होनी चाहिए ताकि पोटिंग मिक्स की ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए वाटर को स्टोर करके रखे। एडेनियम अरेबिकम्स को ग्रो करने के लिए मैं ज्यादातर बस एक सिंपल पोटिंग मिक्स का यूज करता हूँ। अच्छे राइस हस्क के 2 भाग, बजरी या कंस्ट्रक्शन सेंड 1 भाग, खंगर या सिंडर 1 भाग, कोको चिप्स आधा भाग और मैन्योर या लिप कंपोस्ट आधा भाग। राइस हस्क में अच्छा पोरोसिटी होती है और ये ह्यूमिडिटी भी बनाए रख सकते हैं। राइस हस्क पोटेशियम का स्रोत है जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है और ये पानी को पकड़ के रखते हैं। ये आसानी से रोट नहीं होता और आसानी से जमते या संकुचित नहीं होते, ताकि एडेनियम की रूट पूरी तरह से विकसित हो सके। बरसात के मौसम में बीमारियों के आक्रमण से और ड्राई मौसम के दौरान डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पोटिंग मिक्स में हमेशा रेत या बजरी का उपयोग करें। सिंडर का आकार लगभग 2 mm से 6 mm साइज का होना चाहिए। सिंडर में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम है, फिर भी पोटिंग मिक्स की पोरोसिटी बनाए रखने में सिंडर काफी सहायक होता है। बहुत अधिक या कम सिंडर यह निर्धारित करेगी कि पोटिंग मिक्स कितना नम है। आप जितनी अधिक सिंडर का उपयोग करेंगे उतनी ही तेजी से पोटिंग मिक्स सूख जाएगा। स्पेशली ड्राई मौसम के दौरान पोटिंग मिक्स में सिंडर की मात्रा क्लाइमेट के और जिस तरह से हम एडेनियम को पानी देते हैं उसके अनुसार मिक्स किया जाना चाहिए। पोटिंग मिक्स में ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए मैं कोको चिप्स का इस्तेमाल करता हूँ। एडेनियम प्लांट्स के लिए बेसिक फर्टिलाइजर के रूप में पोटिंग मिक्स में काउ डंग, गोट डॉप मैन्योर या फिर कभी कभी लिप कंपोस्ट भी मैं यूज करता हूँ। इसके अलावा मैं प्लांट और पोट के हिसाब से नीम खली, बोन मील
और फंगिसाइड भी पोटिंग मिक्स में यूज करता हूँ। एडेनियम प्लांट्स रोट होने का मुख्य कारण फंगस है, इसीलिए पोटिंग मिक्स में फंगिसाइड यूज करना कंपल्सरी होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे जैसा ही पोटिंग मिक्स का यूज करें। अगर मेरे बताए गए सामान आपके पास है तो आप लोग इसे यूज में ले सकते हैं, अन्यथा आपके आसपास जो चीज इजीली अवेलेबल हो वैसा चीजों से आप लोग पोटिंग मिक्स बनाया कीजिए। बस ये ध्यान रखें कि इसमें अच्छी पोरोसिटी होनी चाहिए। जहां आप रहते हैं उस एरिया के क्लाइमेट में पोटिंग के लिए अनुकूल हो ऐसा पोटिंग मिक्स की कंपोजिशन जब तक आपको नहीं मिल जाती तब तक ट्रायल्स करना सबसे अच्छा है। आपके एरिया की क्लाइमेट के लिए आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर पोटिंग मिक्स खोजें। वास्तव में एडेनियम प्लांट किसी भी पोटिंग मिक्स के लिए उपयुक्त होते हैं। एडेनियम रोपण का कोई एक आइडियल मिक्स नहीं है। इन प्लांट्स को ग्रो करते करते समय के साथ आपको सारी नॉलेज आ जाएगा। मैंने अपने अनुभव से इतना जाना है कि एडेनियम अरेबिकम्स को सॉइललेस पोटिंग मिक्स में रिपोर्ट करना चाहिए। गार्डन सॉइल इस्तेमाल करने से इनमें फंगस लगने का खतरा होता है। पोटिंग करते समय रूट का घाव पूरी तरह सूखने के बाद इसे ड्राई पोटिंग मिक्स में रोपे। जो एडेनियम रोपे जाएंगे उसे पहले छाया में 2 दिन से 1 सप्ताह के बीच हवा में सुखाना चाहिए ताकि रूट्स का घाव अच्छा से सूख जाए। रूट्स को केयरफुली अरेंज और साफ करें ताकि रूट्स को अरेंज करते समय कोई रूट टूटे या घायल ना हो। पोटिंग करते समय कंफर्म करें कि कोई रूट ओवरलैप ना हो ताकि वे एक दूसरे की रूट न काटे। पोटिंग के बाद इसे किसी छायादार मगर ओपन प्लेस पर रखें और रिकवरी प्रोसेस के दौरान प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट और बारिश से प्रोटेक्ट करें। अगले दिन से जब तक नए पत्ते नहीं निकल आते तब तक हर सुबह पोटिंग मिक्स के टॉप पर पानी स्प्रे करते रहे। पोटिंग मिक्स को मॉइस्ट रखने के लिए इसे सूखने ना दे। नई पत्तियों का उगना एक संकेत है कि एडेनियम का रूट्स काम करना शुरू कर रही है और पोटिंग मिक्स में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर रहे हैं। अब लाइट रिक्वायरमेंट पर ध्यान देना है। फोटोसिंथेसिस के लिए एडेनियम को पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है ताकि एडेनियम प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए भोजन का उत्पादन कर सके। एडेनियम प्लांट को अच्छे एयर सर्कुलेशन के साथ ओपन प्लेस में और डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए ताकि एडेनियम बहुत तेजी से न बढ़े। इसके अलावा एडेनियम प्लांट्स में यूज किए गए पोटिंग मिक्स के टाइप, कंपोजिशन, प्लांट का प्लेसमेंट और लोकेशन के अनुसार पानी देने का समय और इंटरवल एडजस्ट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि लोकेशन बहुत गर्म है, इसे ओपन एरिया में रखा है और सुबह से शाम तक सनलाइट के संपर्क में है तो बेशक पोटिंग मिक्स जल्दी सूख जाएगा। ऐसी स्थिति में आप हर दिन एडेनियम को पानी दे सकते हैं, या अगर मौसम बहुत गर्म है तो आपको एडेनियम्स को सुबह और शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपका लोकेशन ऊंचे इलाकों में है जो काफी नम और ठंडा है और लोकेशन खुले में नहीं है या प्लांट केवल थोड़े समय के लिए सनलाइट के संपर्क में रहता है तो इसे हर दिन पानी न देना ही बेहतर है। हर 2 या 3 दिन में पोटिंग मिक्स के सूखने के बाद इसे पानी दें। अंत में एडेनियम प्लांट के फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। बेसिकली इसके फर्टिलाइजर लगभग अन्य ऑर्नामेंटल प्लांट्स के जैसा ही है। अगर जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर दिया जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि ओवर फर्टिलाइजर न दिया जाए। अक्सर उन शौकीन लोगों जिन्होंने अभी अभी एडेनियम उगाना शुरू किया है वे तेजी से प्लांट को बड़ा करने की चाहत में एडेनियम को ओवर फर्टिलाइजर दे देते हैं जो कि एडेनियम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर की ओवरडोज से पत्तियां तेजी से बढ़ती है और ब्रांच भी काफी लंबा हो जाती है, और ब्रांच लंबा हो जाए तो एडेनियम प्लांट्स बुरा दिखता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो के जरिए मैं एडेनियम ग्रोअर्स को रिपोर्टिंग के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए कोशिश किया। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिला है या फिर मेरे लिए कोई भी प्रश्न या सुझाव है तो फिर वीडियो के नीचे
कमेंट कीजिएगा। आगे मैं और भी इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने गार्डन में ढेर सारा पेड़ लगाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, ये आशा करते हुए मैं अपने गार्डन से आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।